हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। 11th क्लास में हम लोगों ने कुछ यूजेस देखे थे डायमेंशनल एनालिसिस पे, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के। तो ये जो यूजेस है उसमें कुछ डिफरेंट एग्जांपल है। कुछ एग्जांपल मैंने लिए थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिया था। ये किसके लिए था? टू चेक द, यानी फर्स्ट यूज था डायमेंशनल एनालिसिस का, टू चेक द correctness of equation by using, or correctness of formula by using डायमेंशनल एनालिसिस। यानी वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ये हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से स्टडी करने वाले थे, बराबर है। तो कुछ मैंने लिए थे और उसमें समझो ये इक्वेशन है, अभी ले रहा हूं तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं हम लोगों को प्रूव करना है। ओके, तो v यानी सबको पता है, v यानी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं प्रूव करना है। इसका ऐसा यूनिट क्या आता है बेटा? इसका ऐसा यूनिट आता है मीटर पर सेकंड, और वी कैन से मीटर सेकंड इनवर्स, और डायमेंशन होगा इसका m0 l1 t-1, सबको पता है। u भी वैसे है, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कोई भी वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन भी वही रहेगा, कौन सा? m0 l1 t-1। ओके, बाद में ये यानी क्या होता है? ये यानी होता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है सबको पता है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन क्या होगा? m0 l1 अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो t-2 पावर 2 है। ठीक है, ये सबके डायमेंशन हो गए। ये यानी क्या है? ये यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट है ये इक्वेशन में, यस, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है, और कोई भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। तो डायमेंशन क्या होगा? m0 l1 t0, क्योंकि kg नहीं है तो m0, मीटर है तो l1, मीटर का पावर क्या रहता है? कुछ भी नहीं तो 1 रहता है। ओके, ये सब इसके यूनिट और डायमेंशन हो गए। अभी ये इक्वेशन 1 में हम लोगों को डायमेंशनली अगर बताना है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डायमेंशन ऑफ x, ट्वाइस ये न्यूमेरिकल है। तो LHS में हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l, क्या लिखा? v का डायमेंशन m0 l1 t-1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 2 से मल्टीप्लाई किया तो l2 t-2, ये हो गया LHS का डायमेंशन। RHS में वो भी वेलोसिटी है v u स्क्वायर, तो उसका भी डायमेंशन वही आएगा, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी का पावर सेम ही है तो डायमेंशन वही आएगा। बाद में RHS में AS, तो ये 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये का डायमेंशन क्या है? m0 l1 t-2, बराबर है, और s का डायमेंशन क्या है? m0 l1 t0। अभी इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा? RHS में as का डायमेंशन होगा m0 पावर 0 यानी 0 पावर की एडिशन, l1 प्लस 1 यानी l2, और t-2 प्लस 0 यानी -2। तो हम लोगों को ऐसा दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी है v स्क्वायर, उसका डायमेंशन वेलोसिटी का तो सेम ही रहेगा, बट as का भी डायमेंशन उसके जैसे ही है, कितना? m0 l2 t-2। तो देयरफॉर वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन अगर राइट हैंड साइड के डायमेंशन जैसा है तो अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ऊपर का इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ओके, बराबर देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है, ये इक्वेशन है, और ये डायमेंशनली करेक्ट है। हम लोगों ने इसके पहले ये इक्वेशन लिया था, बराबर है, अलग अलग इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हम लोगों ने बताया। बाद में एक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन हो गया। बाद में हम लोगों ने एक काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी ये बताया था, ये आप लिख लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं दूसरा लेता हूं। दूसरा यूज था
दूसरा यूज में क्या था, टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी हम लोगों को एक प्रकार का फार्मूला ही प्रूव करना था, बराबर है, क्या प्रूव करना था, फार्मूला। तो क्या थी वो दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन थी, दूसरा यूज था टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन different physical quantities, to establish the relationship between different physical quantities, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन हम लोगों को बताना। तो पहले काइनेटिक एनर्जी समझो, हम लोगों ने एग्जांपल लिया काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, ऐसा सिंपल एक्सप्रेशन है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। तो समझो काइनेटिक एनर्जी का सॉल्यूशन में देखो, या फिर इसका कंसेप्ट, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट जूल, कोई भी एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। जूल यानी क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो डायमेंशन क्या होगा उसका, m1 L2, kg है तो m1, उसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो L2 मीटर स्क्वायर और t माइनस 2। दूसरा है मास, m यानी होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, या फिर कोई भी जो भी जिसकी भी काइनेटिक एनर्जी, मास ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो ऐसा ही है उसका होगा kg, और डायमेंशन सबको पता है kg का, L0 t0। तीसरा है v, v यानी क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन होगा m0 L1 t-1, ये होगा। अभी हम लोगों को क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इसका हम लोगों को पता नहीं कितनी बार डिपेंडेंट है, मास टू द पावर ये, और वेलोसिटी पावर ऑफ b। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, हम लोगों को पता नहीं रहता, डायमेंशन में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो k ले लिया, या फिर कुछ भी अपन q ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, k ले लेते हैं जनरली कांस्टेंट के लिए, ठीक है, और m टू द पावर a v टू द पावर b। इसको डायमेंशनली हम लोगों को डायमेंशनल यानी स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेंगे, कांस्टेंट का तो यूनिट नहीं लेंगे, m टू द पावर a v टू द पावर b। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है, m1 L2 t-2, बराबर है, के डायमेंशन ऑफ m1, m क्या है, m टू द पावर 1 L0 t0 टू द पावर a। डायमेंशन ऑफ v क्या है, अभी लिखो, m0 L1 t-1, m0 L1 t-1 टू द पावर b। ये हम लोगों ने सबका डायमेंशन लिखा। अभी इसको सिंपलीफाई करो, m1 L2 t-2, बहुत इजी है ये, के m1 प्लस 0 m का पावर 1, 0 प्लस 1 L1, बराबर है, m1 इंटू ये 0 प्लस ये 0 इंटू ये 0, 0 इंटू ये 0। दूसरा m 0 इंटू b LB t-b। अभी इसके पावर एडजस्ट करो, m1 L2 t-2, दूसरे का पावर एडजस्ट करो, k इंटू m का पावर ये है, उधर क्या है b है तो b, इधर l का पावर क्या है 0 प्लस b, एक मिनट m 0 आएगा ये, सॉरी, तो ये प्लस 0 यानी ये, ओके, l का पावर क्या है 0 प्लस b यानी b, और t का पावर क्या है 0 माइनस b यानी माइनस b। अभी इसमें क्या करता है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ पावर के कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, यानी कोएफिशिएंट यानी उसका ऊपर पावर के ऊपर क्या वैल्यू है वो, तो कोएफिशिएंट ऑफ नंबर 1 पावर ऑफ m, पावर ऑफ m क्या है, पावर ऑफ m है लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1, ये तो इसका पावर 1 हो गया, इसका ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये इक्वल टू 1। दूसरा पावर ऑफ l, पावर ऑफ l क्या है, इधर 2 है इधर b है, b की वैल्यू 2 मिलती है, हम लोगों को दो ही वैल्यू चाहिए, फिर भी हम लोग पावर ऑफ t लेंगे। तो पावर ऑफ t क्या है,
पावर ऑफ टी है, लेफ्ट हैंड साइड में -2, राइट हैंड साइड में -b, यानी b की वैल्यू फिर से मिल गई, माइनस माइनस कैंसिल 2। ये हो गया हमारा a और b की वैल्यू फाइंड आउट की। अभी ये जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाया इक्वेशन 1, इसको कंसीडर करो, ये फाइंड आउट करो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 1 न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं, पर मास पे और वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी डिपेंड है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k यानी कांस्टेंट, m टू द पावर a की वैल्यू क्या आई 1, m टू द पावर 1, और b की वैल्यू क्या आई 2, b टू द पावर b यानी 2। m1 हम लोग पावर 1 है तो नहीं लिखते, k into m into v स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, और k के लिए आप हाफ यानी काइनेटिक एनर्जी कैसे भी फाइंड आउट करेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो k यानी कांस्टेंट की वैल्यू हाफ आएगी। ये डायमेंशन का ड्रॉबैक्स है कि उसमें हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते कोई भी इक्वेशन, बट फिजिकल क्वांटिटी पे कोई भी क्वांटिटी कितनी डिपेंड है ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी का जनरली इक्वेशन होता है हाफ mv स्क्वायर, बट हम लोग ये हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशनली नहीं कर सकते। ओके, तो ये दो यूजेस हो गए इसके रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, आप लिख लेना, बराबर समझ लेना।